मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रही और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी बिल्ली एपिसोड नंबर 4। इस मासूम के जिस्म में तुझे हमने बुलाया जरूर है, कैद नहीं किया। बस हमारे सवालात का जवाब दे और दफान हो जा। क्या नाम है तेरा और क्यों इस बच्ची को अपना शिकार बनाया है? शिकार? हा शिकार। तुम आदमजाद कितने बेरहम होते हो, बेगुनाह जान ले लेते हो और जब अपने ऊपर बात आती है, जुर्म चुकाना पड़ता है तो जान निकलने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे बदला चाहिए, बदला। कैसा बदला? क्या नाम है तेरा और क्यों आई है यहाँ, कहां से आई है? वो इफरत कमरे में गश्त करती रही, कोई जवाब देने को तैयार नहीं थी। भाई अब्दुल सलाम ने जेब से एक बोतल निकाली और चुल्लू में पानी लेकर पड़ा, उसकी तरफ उछाला। वो लौटने लगी और बैन करने लगी। यूं लगता कि पानी नहीं तेजाब उछाला हो। उसकी जिल्द से धुआं उठता हुआ महसूस हुआ। जालिम आदमजाद, मुझे मजबूर ना कर। ये बच्ची मेरा निशाना नहीं है। मेरा असल इंतकाम उससे है जो तेरे पीछे छुपा हुआ है। डरपोक नामर्द, सामने आ। इसके बाप ने मुझे कत्ल किया है, मैं इसको नहीं बख्शूंगी। तेरे इन शोबों से बच्ची की जान जाएगी। ये पानी मत उछाल मुझ पर, तुझे तबाह कर दूंगी मैं। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे पहले। गुर्राहटों के साथ उसने बताना शुरू किया। उसका नाम अबायूमी है और वो जिन्नातों में से है। जिन्नातों में से है तो इंसानों में क्या करने आई है? तुझे इल्म नहीं कि अनस और जिन के दरमियान रब ने एक फसील बनाई है, एक हद बंदी कायम की है। सजा की मुस्तहिक तो तू है, तूने हद तोड़ी है। इसमें आगा का कोई कसूर नहीं। तूने इसे मजबूर किया कि वो तुझ पर हमला करे। तो क्यों इन इंसानों के इतने नजदीक आई और इस बच्ची पर झपटी? वो तलमलाने लगी। मैं नहीं झपटी, मैंने कोई हमला नहीं किया, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। या पूछ इस आदमजाद से, मैं कितने दिन से इसके घर आती रही। मैंने कभी घर के अंदर कदम रखा, कोई नुकसान पहुंचाया, डराया धमकाया, किसी पर सवार हुई? मैं नहीं मानती तेरा मजहब और उसके कानून। मेरी पूजा होती रही है मिस्र के ऐवानों में, जा जाकर देख, मैं देवी हूं अबायूमी। तू झूठ बोलती है, मक्कार। तूने बच्ची पर हमला किया और उसके बाप ने अपनी बच्ची के बचाव में तुझे मारा, जिससे तेरी जान गई। वो फिर गुराई। मैंने हमला नहीं किया, मैं खेलने लगी थी उस बच्ची के साथ। मैं महीनों से बैठकर इनका खेल देखती रही हूं। उस दिन इनकी बाल मेरे नजदीक आ गिरी और मैं आगे बढ़ी कि इस आदमजाद ने हथियार से मुझ पर हमला किया। ओह मेरे खुदाया, मुझसे क्या हो गया? आगा जान सर पकड़कर बैठते चले गए। जाने अनजाने उन्हें लगा कि बिल्ली हमरा आवर हुई है, मगर बकौल उसके वो जेबी के साथ खेलना चाहती थी। मगर खेलना भी क्यों चाहे, कोई जिन इंसान के साथ? आगा जान ने कहा। भाई अब्दुल सलाम, मैं हाथ जोड़कर इससे माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ इसको अपनी बच्ची से दूर करना चाहता था। इसकी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आगा जान हाथ जोड़कर रो दिए। राबिया ने आगा जान की कही हुई बात दोहराई
अबा यूमी हंसने लगी। गलती हो गई, मेरी जान गई और तेरी गलती हो गई, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब तू अपनी लड़की में हमेशा मुझे पाएगा और तेरी ये गलती तुझे बर्बाद कर देगी। उस इफरत के कह के कमरे में गूंज रहे थे। वो आवाजें कानों को चीर रही थीं। अज़कार की कसरत और खौफ से हमारी जुबानें खुश्क हुई जा रही थी। भाई अब्दुस्सलाम ने कहा, देख अबा यूमी, मामला साफ है, जो हुआ हादसाती तौर पर हुआ। आगा तेरी जान नहीं लेना चाहता था और वैसे भी तेरी जान गई तो नहीं, तू मरी तो नहीं, तू जिंदा है और काबिज है। देख ये मासूम बच्ची, इसका क्या कसूर है, छोड़ जा इसे। वैसे भी एक जिस्म था जो मिट गया, तुझे जिस्मों की कमी नहीं, माफ कर दे इन्हें। तेरा ताल्लुक जिस भी मजहब से हो, कोई मजहब बेगुनाह को सजा नहीं देता, बात मान। बेगुनाह? ये मेरा गुनहगार है, जिस्म के बदले जिस्म। मुझे इसकी बच्ची का जिस्म पसंद आ गया है। इसकी आंखें देख कैसी भूरी भूरी हैं और इसकी जिल्द सफेद, मेरे जैसे स्याह बाल और ये मेरे जैसी है। मुझे इसका जिस्म चाहिए, बस अब मुझे आजाद कर, मुझे इसके जिस्म से निकलने दे, वरना मैं इस बच्ची को मार दूंगी। अब पानी सर से गुजर चुका था और बदले की आग में अबा यूमी अंधी हो चुकी थी। वो किसी कीमत पर ज़ेबा को नहीं छोड़ेगी और उससे कोई बाइद नहीं था कि वो ज़ेबा को मार देती। भाई अब्दुस्सलाम को भी इस बात का अंदाजा था। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की कि अबा यूमी ज़ेबा को हमेशा के लिए छोड़ जाए। हमारी अनजाने में हुई खता माफ कर दे, मगर वो बज़िद थी। ये मखलूक ताकत के ज़ाम में ढीठ होती हैं। भाई अब्दुस्सलाम ने अज़कार बुलंद किए और बोतल में से पानी के छींटे पढ़ पढ़ कर ज़ेबी की तरफ उछाले तो वो तड़पने लगी जैसे पानी नहीं तेजाब के छींटे हों। उसकी जिल्द पर आबले पड़ने लगे। ओह मेरी ज़ेबी! मगर भाई अब्दुस्सलाम नहीं रुके। हम सबको एक तरफ करके वो ये अमल दोहराते रहे। बिल आखिर वो बेदम होकर बैठ गई। भाई अब्दुस्सलाम आगे बढ़े और पढ़ पढ़ कर फूंकते रहे। वहीं उसके पास बैठ गए। वो बेसुध पड़ी थी। पढ़न पूरी करते करते अबा यूमी ज़ेबी का बदन छोड़कर जा चुकी थी। ज़ेबी असली हालत में आ गई। भाई अब्दुस्सलाम ने जेब से एक काले रंग का चमड़े से मुंडा हुआ तावीज निकाला और ज़ेबी के गले में डाल दिया। तावीज के गले में पड़ते ही एक अनदेखी नहूसत छुटती हुई महसूस हुई। कुछ रोशन हुआ था। आगा जानी ने अपनी बात खत्म की और मैंने बोतल से मुंह लगा के बहुत सा पानी हल्क में उंडेला। ये सब सुनकर मैं खुद सांस लेना भूल गया था। हलक में कांटे पड़ते महसूस हुए। शुक्र अल्लाह का कि उस इफरत से जान छूटी। मगर ये बिल्ली, ये कोई नई बिल्ली आ गई क्या? यही सब सोचते हुए मैंने फिर सवाल किया, फिर आगा जानी, फिर क्या हुआ? ज़ेबी ठीक हो गई। उस बला से हमारी जान बख्शी हो गई। भाई अब्दुस्सलाम ने बताया कि ये मखलूक बनी ही आग से है और इसको जलाया या मारा नहीं जा सकता, कैद किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। इसका वाहिद हल हिफाजत के तावीज़ात और अज़कार हैं। मैंने अमलियात के जोर पर उसे दफन कर दिया है। बस अब ये ख्याल रखें कि ये अज़कार आयात रोज़ा रोज़ बिला नागा आप ये आगा दम करें और छींटे दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि ये तावीज़ कभी गले से ना उतारा जाए। और एक बात, जितनी जल्द हो सके ये हवेली छोड़ दें। आगा जान और मैं राबिया और भाई अब्दुस्सलाम के बहुत ममनून थे। उन्हें तहफ़ वगैरह देना चाहे। अजान मियाँ अगर वो आगा जान से उन सब का कुछ भी मांग लेते तो हम इनकार ना करते, बखुशी सब कुछ उन पर निछावर कर देते। मगर यही ज़रफ़ होता है अल्लाह वालों का। उनमें तमा नहीं होती, लालच नहीं होता। वो अल्लाह और उसके महबूब की खुशनुदी के लिए ये सब करते हैं। दुनियावी मालो दौलत उनके लिए बेकार थी। वो हमारी खुशी में ही खुश थे।
उन्हें दुआ के सिवा कोई सिला दरकार ना था। कहने लगे, सबीहा भाभी, दावत उधार है आप पर। अब एक की जगह 3 मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी आपको। बेटा 3 की क्या, 3 के 300 भी होते तो हमारे सर आंखों पे थे। हमारे घर की रौनक लौटाई थी। अल्लाह के हुक्म से हम तो नहाल थे। पहली बार आगा जानी मुस्कुराई थी, मगर मुस्कुराहट में भी दर्द था। फजर की अजानें हो रही थी। वो इबादत के अहाते की तरफ रवाना हुई और मैं मस्जिद। फजर अदा करके मैं ये दुआ करता रहा, या रब, अब भी आज की दुनिया में भी कोई ऐसा अल्लाह वाला है, कोई मर्द मोमन जो ज़ेबा को इस मुसीबत से निजात दिला सके। ऐ रब्बे रहीम, तेरे कब्ज़ा कुदरत में क्या नहीं। गैब से असबाब पैदा कर, फरमा इनकी मदद कर। मोमन की दुआ अगर मोमन के हक में पीठ पीछे खलूसे दिल से मांगी जाए तो रब कभी मायूस नहीं लौटाता। इस बात पर मुझे यकीन कामल है। मैंने दीवार से टेक लगाकर पांव सीधे किए और पता नहीं कब ही दिल में दुआ करते मेरी आंख लग गई। मोमन की दुआ अगर मोमन के हक में हो। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली। कोई बहुत खूबसूरत आवाज में कलामे पाक की तलावत कर रहा था। इतनी मीठी आवाज, इतनी हसीन किरात, लहजे में मोहब्बत, बहुत पुरसकून माहौल था। फोन की बेल बजी, वजाहत हमदानी। मगर क्यों? जी सर। अजान साहब आपके कहाँ हैं? आगा जानी के पास आपका नंबर नहीं है। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, आप घर पर हैं क्या? नहीं, मैं मस्जिद में हूं, मैं सो गया था। माजरत खवा हूं। कोई बात नहीं, जाएं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ओहो, शायद ज़ेबी को डिस्चार्ज कर रहे हों। जी, मैं जाता हूं। अस्पताल की मस्जिद में ही हूं मैं। कॉल मुंतके। अजीब आदमी है। मैं वार्ड की तरफ से रवाना हुआ। आगा जानी मेरी मुंतजर थी। अजान मियाँ, खूब नींद आई है आपको? माजरत खा आगा जानी। अरे नहीं बेटा, हमें एहसास है ये आपकी आला ज़र्फ़ी और बेहतरीन तरबियत है जो आपने बगैर किसी मतलब के बेलौस हमारी मदद की, हमारी वजह से हमारे साथ परेशानी झेली। उन्होंने बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरा। मुझे अम्मी की बेहद याद आई। मैंने नम आंखों से उनके हाथ की पुश्त पर बोसा दिया। खुश रहें, बहुत तरक्की करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप यही समझिए कि एक माँ आपकी कराची में भी हैं। दिल छोटा ना करें। हम जो हैं, कितनी शफीक मेहरबान मुस्कुराहट थी। माएँ एक सी होती हैं। आगा जानी को अंदाजा हो गया था मैं अम्मी को याद कर रहा हूँ। ये काम रोजगार की दौड़ धूप ना हो तो मैं एक दिन मजीद कराची में रहना गवारा ना करूं, मगर नौकरी है, मजबूरी है, वरना औलाद चाहे खुद वालदैन क्यों ना बन जाए, कभी माँ की नरम आगोश छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर ज़ेबा की डिस्चार्ज शीट तैयार कर चुका था। वो अभी भी बेहोश थी। मुझे उसकी हालत पर बहुत तरस आया। बेजान नाजुक बदन स्ट्रेचर के शिकंजों में जकड़ा हुआ। अल्लाह उस पर रहम करे। अगले ही लम्हे रजाकार पर किया गया हमला जहन में घूम गया और उन शिकंजों पर शुक्र अदा किया। एम्बुलेंस में ज़ेबा और मेरी गाड़ी में आगा जानी हम हमदानी हाउस पहुंचे। रजाकारों ने अधमरी लड़की को उस तअफ़ुन ज़दा कमरे में डाल दिया और आगा जानी ने उसके 2 सिरे पांव में जंजीर मुतकफल। आज इतवार का दिन था, फैक्ट्री तो जाना नहीं था। मैं आगा जानी से इजाजत लेकर घर रवाना हुआ। बेहद थकन थी। लंच के बाद सोना चाहा, मगर अब सो गया तो रात जागते गुजरेगी और अकेले जागने से मुझे वैसे ही वहशत होती है। कुछ देर टीवी देखा, फिर सोचा कि अम्मी से बात करूं, बहुत मिस कर रहा था। कैसी हैं अम्मी? मौला का करम, तुम बताओ कैसे हो? तबीयत ठीक है? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, मेरी आवाज भारी होने लगी। अजान, मेरे बच्चे, मुझे बताओ क्या बात है? देखो यूं परेशान मत करो मुझे।
अम्मी कुछ नहीं ना, बस आपकी कमी महसूस कर रहा हूँ। फैक्ट्री में दरख्वास्त देता हूँ छुट्टी की, चक्कर लगाता हूँ घर, बहुत दिन हो गए। मुझे पता है, अम्मी मुस्कुराई हैं। हाँ मेरी जान, छुट्टी लो और आ जाओ, मैं तो कहती हूँ यहीं नौकरी देख लो। जी अम्मी आता हूँ, फिर देखते हैं और सुनाई। बहुत देर तक अम्मी से बातें करके दिल हल्का फुल्का सा हो गया। इतवार का दिन ही ऐसा है कि जी भर के बात हो पाती है। पीर की सुबह फैक्ट्री पहुंचा तो अक्सर लोगों ने मेरे इस रिश्तेदार की खैरियत दरियाफत की और सेहतयाबी के लिए दुआ दी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। काम दुगना हो गया था 2 दिन की छुट्टी से। मैं छुट्टी करता ही नहीं था। यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना तकरीबात। छुट्टी करके भी क्या करता? टीवी देखने के लिए 1 दिन की मजदूरी कटवाना हमाकत के सिवा क्या था। सो मेरी गैर हाजिरी सभी ने महसूस की। रोज की तरह आज भी 6 बजे मैं हमदानी हाउस में था और शायद अब मुझे उस बदबू की आदत ही पड़ गई थी, जब भी कम महसूस हो रही थी। आगा जानी हाल में ही थी। सलाम दुआ करके खैरियत ली और ज़ेबा के बारे में पूछा। बेटे क्या कहें, कैसी बे? घर तो ले आए हैं, बैंडेज भी बेहोशी में हो सकती है, मगर दवा कैसे दे? ये वाकई एक गौर तलब बात थी। आगा जानी ज़ेबा के खाने में मिला दें दवा। आपको लगता है वो खाना खाती होगी? वो सिर्फ दूध पर जिंदा है। कभी मैं दम किया हुआ पानी भी दूध में शामिल कर दूं तो प्याला उलट देती हैं। फिर क्या किया जाए? मैदे के इन्फेक्शन के लिए दवा लाजमी है। अस्पताल में तो ड्रिप के जरिए जाती रही है, मगर घर में ड्रिप भी मुमकिन नहीं। ज़हनी सुकून की अद्वियात के बिना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। उन्हें इसी सोच में मुब्तला छोड़कर मैं बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त लेकर ऊपर आ गया। पहले ही 2 रोज का नागा हो चुका था और इम्तहान सर पर हैं। पूछने और जानने की तो 101 बातें हैं मेरे पास। सबसे ज्यादा तजस्सुस ज़ेबा की शादी को लेकर है। क्या शादी भी बेहोशी की हालत में की होगी? लेकिन वो तो ठीक हो गई थी ना, तो अब ये सब क्या है? बच्चों को पढ़ाने के बाद नीचे उतरा तो अस्पताल से नर्स और रजाकार हाल में मौजूद थे। मैंने आगा जानी की तरफ रुखसत तलब नजर डाली तो उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि ज़ेबा की तबीयत फिर बिगड़ गई है, वापस अस्पताल ले जाना है। मैं साथ चलूं आगा जानी? अजान मियाँ आपको जहमत होगी, जरंगार से कहकर हमने इंतजाम कर लिया है। तो क्या मिसेस वजाहत आपके साथ रुक रही हैं? नहीं बेटा, वो कैसे रुक सकती हैं, वो मसरूफ हैं आज भी। फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। अजान मियाँ आपको नौकरी प्यारी नहीं? आगा जानी, माँ को सहारा देने से ज्यादा कुछ अहम नहीं। जीते रहें, मौला खुश रखे। ज़ेबा के कमरे में उसी रोज की तरह मैं और आगा जानी थे। वो बहुत लागर हो गई थी। आगा जानी ने जंजीर मेरे हाथ में दी और ताला खोला और हम आहिस्ता आहिस्ता उसे चलाते हुए बाहर लाए। आज मेरे होशो हवास ठिकाने पर थे और मुझे अंदाजा था कि कुछ भी हो सकता है। रजाकार ने इंजेक्शन घोंपा और मैंने जंजीर को हाथ के गिर्द बल दिए। वो घुराकर पलटी मगर हमला ना कर सकी। जंजीर उसके पैर में तन गई। उसने मेरी तरफ देखा, वो लपकी। उफ, मैं लर्ज गया। आगा जानी ज़ेबी ज़ेबी पुकारती रहीं, पिचकारती रहीं, मगर वो जिस्त लगाकर मुझ पर चढ़ चुकी थी। खौफ के मारे मेरी आंखें भींच गईं। वो मेरे सीने और पेट पर चढ़ी थी। बदबू और खौफ से मैंने खुद को बेहोश होने के करीब पाया। वो तमाम खौफनाक वाकयात लम्हा भर में ज़हन ने दोहरा दिए। उसने अपनी लिपलपी थूक में लिपटी जुबान मेरे मुंह पर फेरी। अस्तगफार अस्तगफार। एक बोझ मेरे सीने पर आ गिरा। दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने यकदम उसे नीचे धकेला और उठ खड़ा हुआ। मेरी टांगों में जान नहीं थी। सब कुछ सुन्न हो गया था। हर आवाज, हर हरकत साए साए गूंज रही थी और जुबान की लिप लिप अस्तगफार।
अजान मियाँ पानी लें, आप ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सर झटका, हवास बहाल हुए, वही पानी चेहरे पर डाला। मुझे खुद से घिन आ रही थी। कुछ देर लगी मुझे नॉर्मल होने में। हम अस्पताल रवाना हुए। वजाहत की पहचान के बायस जेबी का ट्रीटमेंट हमारे जाने से पहले ही शुरू हो चुका था। मुझे चुप लग गई। अजान मियाँ, आप ठीक हैं? जी जी बेहतर हूं मैं, मगर चेहरे पर 12 बजे हर देखने वाला देख सकता था। अजान मियाँ, हम माजरत खवा हैं। अरे नहीं नहीं आगा जानी। अजान मियाँ, जो कुछ आज हुआ है, हमें डर था कि यह सब उस वक्त होना था जब आपसे जंजीर छूटी थी। तब ही हमने आपसे कहा था कि जरा हिम्मत करना होगी। आगा जानी, मुझे बिल्कुल ऐसी तवक्का नहीं थी। मैं अचानक हमले से बौखला गया था। आगा जानी, जेबा ठीक हो गई थी तो फिर आपने उनकी ये हालत क्यों है? मुझे सवाल करने का जवाब मिल गया। बेटा, जेबी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक पहले जैसी हो गई। आगा जान ने प्रॉपर्टी डीलर से कहकर हवेली औने पौने में बेफरोख्त की और हम कराची में आ बसे। अल्लाह के करम से यहाँ छोटी सी प्रेस की बुनियाद रखी और अब कारोबार आपके सामने है। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए और हम ये सब भूल भाल गए। मगर आगा जान कभी जेबी पर अज़कार और पानी के छींटे दम करना नहीं भूलते थे। आगा जान अक्सर फैसलाबाद जाते आते रहे काम के सिलसिले में, और इस हवेली का चौकीदार हमारा पुराना मुलाजम अक्सर आगा जान से मिलकर हमारी खैर खैरियत दरियाफ्त करता रहता। एक रोज आगा जान को पता नहीं क्या याद आया। आगा जान ने उससे पूछा कि खैरदीन, वो बिल्ली याद है? जी आगा साहब, वो सब भुलाए नहीं भूलता। खैरदीन, तुम्हें डर न लगा उस वक्त? लगा था साहब जी, मगर क्या करता, कहाँ फेंक कर आए। फेंकी नहीं साहब, कोई देख लेता तो पकड़ा जाता, बात खुलती। मैंने वो बोरी गोरों के कब्रिस्तान में दबा दी। गोरे पसंद करते हैं ना जिंदगी में कुत्ते बिल्ली, मैंने उन्हें मरने के बाद भी बिल्ली दे दी। आगा जान खूब हंसे, मुझे भी हंसी आ गई। जेबी कॉलेज जाने लगी थी। इतने साल पता ही नहीं लगे बच्चे कब जवान हुए और हम बूढ़े। बच्चों के ख्वाब पूरे करते वालिदैन खुद को यूं पसे पुश्त डाल देते हैं कि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कमर झुक गई है। उन्हीं दिनों हमें अंदाजा हुआ कि हमारी भांजी वजाहत में दिलचस्पी रखती है। जरंगार हमें भी पसंद थी। हमने आगा जान से बात की और वजाहत की शादी की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान हमको एक कोताही हुई और हम शादी की तैयारियों और शादी में यूं मगन हुए कि हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। हमारी जेबी जवान और बेहद खूबसूरत थी। खानदान में कई नौजवान जेबी से शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर जेबी अभी पढ़ना चाहती थी। उसने शादी से इनकार कर दिया। वजाहत की शादी के बाद हम और मसरूफ हो गए और हमें इल्म ना हो सका कि जेबी किसी को पसंद करने लगी। रजा संजरानी अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक वडेरे का बेटा था। बहुत सुलझा हुआ, बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा था। हमारी जेबी की पसंद लाखों में एक थी। चांद सूरज की जोड़ी थी। हम सब बहुत खुश थे। आगा जानी की खुशी तो मत पूछो। अजान मियाँ, उनका बस नहीं चल रहा था बेटी के जहेज में कायनात वार दें। कराची में भी अब हमारी हैसियत बहुत मुस्तहकम थी। हम वडेरे नहीं, मगर आगा जान भी रजा के वालिद से असरो सूख में कुछ कम नहीं थे। अलगर्ज खानदान की बाहमी रजामंदी से ये रिश्ता तय पा गया। आगा जान बेहद खुश थे। बस एक फिक्र लाहक थी, अज़कार, दम, पानी के छींटे, ये सब कौन करेगा ससुराल में। नए रिश्तों में ऐसी बातें पहले दिन से दरार डाल देती हैं, लेकिन ये सच्चाई बकाए बगैर रिश्ता तय कर देना भी मुनासिब नहीं था। मुकम्मल नहीं, मगर कुछ तो आगाही जरूरी थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए
हमने रजा को घर बुलाकर बात करने का सोचा और किसी को नहीं, मगर रजा के इल्म में ये बात होनी चाहिए थी, फिर उसका नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि सवाल ज़ेबी की हिफाजत का था। आगा जान कोई पहलू तही नहीं करना चाहते थे। रजा को एतमाद में लेकर आगा जान ने कुछ वाकयात से रजा को आगाह किया। वो ज़ेबी को इतना चाहता था कि ये सब सुनकर भी उसकी दीवानगी में कमी ना आई, और उसने वादा किया कि कल तक वो अमलियात आपकी जिम्मेदारी थे और शादी के बाद से मेरी। आप बेफिक्र हो जाएं और इस बात का जिक्र मेरी फैमिली से मत कीजिएगा, जरा पुराने ख्यालात के हैं, शायद आपकी बात ना समझ पाएं। और फिर इस तरह की बातें एक से दूसरे को पता चलती हैं, बेवजह तमाशा बनता है। मैं नहीं चाहता कि ज़ेबी की सिमत कोई इशारा भी करे। अजान मियाँ और हमें क्या दरकार था, हम शादी की तैयारियों में जुट गए। बिल आखिर वो दिन भी आ गया। आगा जान ने उस रोज आखिरी बार वो अमलियात किए और मुतमिन हो गए कि बेटी महफूज हाथों में दे रहे हैं। मेहमानों की गहमा गहमी, जरंगार की तैयारियां, यासर तलहा को देखना, हमारे पास तो वक्त ही नहीं था। ज़ेबा चांद का टुकड़ा थी। उसकी कॉलेज की बहुत सी दोस्तें मौजूद थी जो बजिद थीं कि ज़ेबा को दुल्हन बनाने के लिए पार्लर जाने की इजाजत दी जाए। अजान मियाँ अमूमन हमारे खानदान में ये रवाज नहीं था। मायों की दुल्हन उबटन तेल अतर में बसी होती है। इस हालत में बाहर जाना, किसी की नजर में गुजर में आ जाना, कोई चीज लांग फैलांग जाना, क्या जरूरत है भाई मुसीबतों को खुद आवाज देने की।